क्या यह माना जाए कि तालिबान के साथ अदावत रख रहे जो गुट्स हैं उनका काम है, उन्होंने यह अंजाम दिया है? मनीष, क्या यह अभी स्पष्ट माना जाए या कुछ भी हो सकता है? देखिए, आपका जो ये सवाल है कि कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी थ्योरी है। पहली बात है कि आज की तारीख में आप देखिए, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, इटली हो, कई सारे देशों की तरफ से 4-5 घंटे पहले या सुबह से ये जानकारी आ रही थी कि काबुल एयरपोर्ट के पास मानव बम से अटैक हो सकता है, वहां पर बम धमाका हो सकता है, और कुछ घंटों के भीतर ये धमाका हो गया। ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कहां से आई, कौन था, किस तरह के लोग शामिल थे, आप इसको जोड़कर देख लीजिए। अभी कुछ भी इस पर नहीं कहा जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, जहां पर कि इवैक्यूएशन का प्रोसेस चल रहा था, 31 अगस्त की डेडलाइन है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अफगानों को वहां निकाल कर ले जाया जा सके। और अभी धमाके से ठीक कुछ देर पहले जब इटली का जो रेस्क्यू ऑपरेशन का विमान उड़ा तो C-130 पर गोलीबारी होती है। तो जो इटली का विमान है, जब वो एयरपोर्ट से ऊपर उड़ता है, उस पर पहले गोलीबारी होती है, उसके बाद एयरपोर्ट के बाहर फिर वहां पर बम धमाका होता है। तो अगर आप देखें तो इन सब के पीछे में मैसेज क्या है? मैसेज एक तो यही है कि आप अफगानों को बाहर लेकर नहीं जाएं। अब इसमें कौन कौन से बेनिफिशियरी हैं वो भी आप समझ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 5 घंटे पहले, 6 घंटे पहले दुनिया के कई देशों की तरफ से यह कहा जाता है कि काबुल एयरपोर्ट पर अटैक होने वाला है, और फिर वो अटैक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उस अटैक में वहां पर मौजूद बहुत सारे अफगानी घायल हो जाते हैं। तो मतलब यह है कि आज की तारीख में अब काबुल एयरपोर्ट 31 अगस्त से पहले भी कहीं बंद ना कर दिया जाए, ताकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होगा। और अगर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होगा तो अगर सारे विदेशी बाहर निकल गए हैं तो जो अफगान वहां पर जिनके जान पर खतरा है उनका क्या होगा? यानी रेस्क्यू ऑपरेशन बंद हो गया, अब अफगानों को काबुल में ही रहना होगा, उन्हें तालिबान के राज में ही जिंदा रहना पड़ेगा। इस धमाके के पीछे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगले कुछ घंटों में साफ होकर आएगी, क्योंकि ये शायद पिछले हाल के समय में देखें तो पहले ही ऐसी सूचना है, इतना क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कि अगले कुछ घंटे में धमाका होने वाला है काबुल एयरपोर्ट पर, और उसके बाद धमाके हो जाते हैं, और इसका परिणाम क्या होगा कि सारे रेस्क्यू ऑपरेशन बंद हो जाएंगे। मैं अपने दर्शकों के लिए ये पढ़ भी देता हूं कि अमेरिका ने एयरपोर्ट पर अपने नागरिकों पर खतरे का अंदेशा, ये मैं अब से करीब 12 घंटे पहले की खबर आपको दे रहा हूं, तब यह अंदेशा जता दिया गया था किस तरह का हमला होगा। यह भी कहा गया था कि काबुल में एयरपोर्ट के गेट के बाहर मौजूद अपने नागरिकों को चेतावनी देते हुए अमेरिका ने फौरन उनसे यह जगह छोड़ने के लिए कहा है। और यह भी कहा गया था कि काबुल में अमेरिकी दूतावास के हवाले से कहा गया था कि एबे गेट, पूर्वी गेट या उत्तरी गेट पर जो भी अमेरिकी नागरिक मौजूद हैं वो वहां से फौरन हट जाएं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इतना क्रेडिबल इनपुट और वो होने के बावजूद इसको रोका क्यों नहीं जा सका, ये बहुत अहम सवाल है। सुमित के पास इसकी जानकारी के लिए चलते हैं। सुमित, पता होने के बावजूद रोका नहीं जा सका? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि आपको याद होगा दिनेश की लगातार ये इनपुट मिल रहे थे, इनपुट इस बात के मिल रहे थे कि किस तरीके से जो अलग अलग लोकेशन के ऊपर, खासतौर पे काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो भीड़ जमा थी उसमें लोगों को टारगेट किया जा सकता है, और वो लोग जो खासतौर पर या तो जो नाटो फोर्सेस से जुड़े हुए थे या फिर वो लोग जो लगातार काबुल एयरपोर्ट पे पहुंच रहे थे। और इसी बीच ये जानकारी आना कि खासतौर पर 31 अगस्त से पहले इस तरीके का धमाका होना या इस तरीके से टारगेट करना, ये दर्शा रहा है कि अमेरिका या फिर दूसरे देश जिस बात को इंडिकेट कर रहे थे वो बिल्कुल सही निकली। और इम्पोर्टेंट है अभी कि वहां पर के हालात, क्योंकि जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 1-2 पिक्चर्स वहां की आई हैं, वो ये दिखा रही हैं कि धमाका शायद बहुत बड़ा था, क्योंकि लोगों को जो चोटें लगी हैं वो इंडिकेट कर रही है। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ दिनेश, क्योंकि इस इलाके में मैं घुमा हूँ, ये इलाका जो है ये एक यू टर्न लेकर वहां से एंट्री पॉइंट की तरफ जाता है, और ये कई गेट है जिसमें आपका नॉर्थ का गेट है, इसके अलावा जो इनका वेस्टर्न गेट है, और इन गेट के ऊपर यहाँ पर भारी संख्या में लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं, और हजारों की संख्या में लोग बाहर इकट्ठे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी रख देना या फिर कोई एक्सप्लोजिव रख देना, आईडी का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। तो अभी जो इंडिकेट मिल रहे हैं, जो लगातार तस्वीरें मिल रही है दिनेश, वो दर्शा रही है कि जो धमाका था वो बड़ा था। अब इसमें कितने लोग हताहत हुए, कितने लोगों को चोट आई है, इसकी जानकारी अभी मिलनी बाकी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।